चलिए आपको इस बीच सीधे बिहार लिए चलते हैं, जहां पर आज जो नए राज्यपाल हैं वो शपथ ग्रहण करते हुए पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए योग्यता से तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये तस्वीरें आपने देखी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जिन्होंने बिहार के राज्यपाल पद की यहां शपथ ली। और फिलहाल ये तस्वीरें आपने देखी, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने उन्हें शपथ दिलाई और वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही आप बिहार के जो नए राज्यपाल हैं उनको भी आप जान सकते हैं। लंबे सैन्य करियर के दौरान कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में अपनी खास पहचान इन्होंने बनाई। सेना में रहते हुए जम्मू कश्मीर के कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने काम किया। आतंकवाद विरोधी अभियानों का भी नेतृत्व किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। उनके अनुभव के कारण उन्हें सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। तो भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं सैयद अता हसनैन, जो कि इस वक्त आपने देखा शपथ उनके द्वारा ली गई, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। पूर्व सैन्य अधिकारी और रणनीतिक मामलों के जानकार सैयद अता हसनैन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि अब पटना के राज्यपाल कहलाएंगे। पद और गोपनीयता की शपथ उनके द्वारा ली गई। इस समारोह में मौजूदगी है सीएम नीतीश कुमार की और दोनों डेप्यूटी सीएम की भी मौजूदगी है, सम्राट चौधरी की, विजय कुमार सिन्हा की। इसके अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के उप मुख्यमंत्री आपको बता दें अवधेश नारायण सिंह समेत, इसके अलावा तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के बीच में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें यहां पर शपथ दिलाई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको बता दें 43वें राज्यपाल के तौर पर अब यहां पर शपथ ली गई। ये तस्वीरें आपने देखी तो राजनीतिक हलकों में काफी ज्यादा भी आपने देखा, बिहार में उथल पुथल जैसी स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन एक रणनीतिक संदेश के तौर पर भी इस बदलाव को देखा जा रहा है। करीब 4 दशक तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके सैयद अता हसनैन अपनी एक मजबूत रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अपने लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कई सारी अहम जिम्मेदारियां निभाई, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा, कूटनीति और सामाजिक समन्वय को साथ लेकर चलने में भी उनकी जो कार्यशैली है उन्हें एक अलग पहचान मिली। और सर्वेश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अभी हमने तस्वीरें देखी, यहां पर शपथ दिलाई गई पद और गोपनीयता की। सैयद अता हसनैन ने यहां पर बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। जी बिल्कुल पलक, देखिए सैयद अता हसनैन ने बिहार के राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। उनको पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और एक कार्यक्रम सुबह 11 बजे का रखा गया था। और राज्यपाल जब आए उनके पहले ही मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी थी। और उन सबों के सामने सैयद अता हसनैन को, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको बिहार के राज्यपाल के तौर पर उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। माना जा रहा है कि इनका कार्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है पलक, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के उम्मीदवार हो चुके हैं और अब परसों उनकी जब निर्वाचन होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरह से कहें तो इस्तीफा देंगे, तो नीतीश सरकार की विदाई के साथ साथ नई सरकार के गठन की भी प्रक्रिया को राज्यपाल सैयद अता हसनैन अंजाम देंगे। तो एक तरह से उनका कार्यकाल इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पलक। क्योंकि अगर हम इस बदलाव को देखें तो एक राजनीतिक हलकों में हमने देखा सर्वेश की संवैधानिक बदलाव नहीं, बल्कि इसको एक रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।